छात्रों से मिले भैया, मुझे यही समझ में आया कि आ, उनके कहने से यही मुझे ऐसा लगा कि करप्शन जो है एकदम जड़ में घुस गया है और मतलब दीमक की तरह एकदम खा चुका है इस सिस्टम को। और सिस्टम में बहुत जल्दी एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। ये जो आंदोलन है, सरकार इसको काफ़ी पॉजिटिवली इस पे रिएक्ट करेगी और बहुत जल्दी से जल्दी एक बढ़िया रोबस्ट सिस्टम लेके आएगी ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। इस लोग को बोलते हैं कि अरे पॉलिटिशियन करप्ट है ना। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा है कि किसी आदमी को मुखिया तक का भी चुनाव लड़ने के लिए 2 करोड़ रुपया चाहिए रहता है। अगर उसके पास 2-3 करोड़ रुपया नहीं आएगा, वो भी बेचारा हार जाएगा। तो हमने खुद ही एक ऐसा सिस्टम बना दिया है ना कि आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए और अगर जीत भी गया तो अगले चुनाव के लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, पैसा ईमानदारी से तो आएगा नहीं, तो किसी न किसी तरह से 19-20 करके एक नेता को भी पैसा कमाने का अपना जरिया ढूंढना पड़ता है और वहीं से करप्शन का जड़ शुरू हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जोहार। मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड के बाहर से भी हैं तो इस चेहरा को आप जरूर जानते होंगे। ये है आशीष कुमार, कॉमेडियन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे हुए हैं। क्या कारण है, आइए इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्यों आए दादा। मैं बहुत दिन से देख रहा था, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये वाला प्रोटेस्ट हो रहा था और बहुत अच्छे तरीके से। मैं खुद भी झारखंड का हूँ, बचपन मेरा यहीं पे गुजरा है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने सारा सिस्टम बचपन से देखा है, सारी खामियां देखी हैं सिस्टम के अंदर। तो मेरे अंदर भी वो था कि हम कभी कर नहीं पाए और आप लोगों ने ये शुरुआत करी है कि सिस्टम में बदलाव करने के लिए, है ना, आप लोगों ने एक शुरुआत कर दी है। तो मैं इसका बस एक पार्ट बनना चाहता था, तो मैं इसलिए आ गया। मैं मुंबई में एक इंटरव्यू वगैरह कुछ दे रहा था, तो जैसे ही ख़त्म हुआ मैं यहाँ पे आया। मैं 1-2 दिन रह के जो भी अपने तरीके से योगदान दे पाऊँ, बस वही मेरा था एक आम प्रोटेस्टर के नाते। अच्छा, यहाँ छात्रों से मिले होंगे, क्या समस्या आपको समझ में आया? छात्रों से मिले भैया, मुझे यही समझ में आया कि आ, उनके कहने से यही मुझे ऐसा लगा कि करप्शन जो है एकदम जड़ में घुस गया है और मतलब दीमक की तरह एकदम खा चुका है इस सिस्टम को। और सिस्टम में बहुत जल्दी एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है ना। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके बावजूद भी मतलब जिस तरीके से, है ना, मैनिपुलेट किया जा रहा है, करप्शन घुस गया है दीमक की तरह। आश्चर्य होता है कि हम मतलब इसको सुधार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है शायद हम सुधारना ही नहीं चाहते, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो आंदोलन है, सरकार इसको काफ़ी पॉजिटिवली इस पे रिएक्ट करेगी और बहुत जल्दी से जल्दी एक बढ़िया रोबस्ट सिस्टम लेके आएगी ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। ये जो पोस्टपोनमेंट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, 3-3, 4-4, 5-5 साल छात्रों का बर्बाद हो जाता है, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जवानी में आदमी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है और वही समय हम छात्रों का तैयारी करते हुए बर्बाद करा दे रहे हैं। तो ये अंदर से बहुत खराब लगता है। अच्छा आशीष भैया, आप चूंकि झारखंड से ही हैं और झारखंड के जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आप देखने समझने आए, ये चीज आपको जरूर लगा कि कहीं ना कहीं छात्र तनाव में जरूर है और आपका नाम एक कॉमेडी के जरिए से ज्यादा प्रसिद्ध भी है। तो कहीं ना कहीं लोग जो यहाँ वीडियो बन रहा है, जो भी क्रिएटर बना रहा है, जो न्यूज चैनल वाले बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरा सर्कुलेट हो रहा है, लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों में जो तनाव आया है उसको कुछ आप एक कॉमेडी के जरिए से थोड़ा सा दूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो पूरा फैलेगा जरूर। कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि जो तनाव में कुछ रिलैक्स हो पाए। कॉमेडी के जरिए जी, कोई जोक आप सुनना जो चाह रहे आप कर दें। हैं? कौन सा वाला जोक? वही सा भाई, मुखिया वाला बोल दीजिए। हाँ, मुखिया वाला। मुखिया का चुनाव वाला। हाँ। थोड़ा रिलेट कर दीजिए। एक और, हाँ, एक और चीज़ बहुत ऐसे लोग बोलते हैं ना कि पॉलिटिशियंस लोग को बोलते हैं कि अरे पॉलिटिशियन करप्ट है ना। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा है कि किसी आदमी को मुखिया तक का भी चुनाव लड़ने के लिए 2 करोड़ रुपया चाहिए रहता है। अगर उसके पास 2-3 करोड़ रुपया नहीं आएगा, वो भी बेचारा हार जाएगा। तो हमने खुद ही एक ऐसा सिस्टम बना दिया है ना कि आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए और अगर जीत भी गया तो अगले चुनाव के लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, पैसा ईमानदारी से तो आएगा नहीं, तो किसी न किसी तरह से 19-20 करके एक नेता को भी पैसा कमाने का अपना जरिया ढूंढना पड़ता है और वहीं से करप्शन का जड़ शुरू हो जाता है। इनफैक्ट आम आदमी, हम लोग खुद भी
हम लोग खुद भी बताइए, हजार हजार रुपया बटता है, पौवा बटता है ना, हम लोग खुद पैसा लेके वोट देते हैं, है ना। तो हमारे अंदर जिस दिन हम पैसा लेके वोट देना बंद कर देंगे, शायद उसी दिन से शुरुआत हो जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि करप्शन की शुरुआत हम जनता ही करते हैं। हम जनता से करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाले तो कर नहीं रहे, है ना। तो हमें, मुझे लगता है कि हमें भी अपने एंड से शुरू करना पड़ेगा, नीचे से एकदम शुरू करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा भैया, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसे आंदोलन छात्रों को नहीं करना पड़े? इसके लिए सबसे पहले तो एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन वगैरह जो भी कंडक्ट होता है, जैसे यूपीएससी वगैरह होता है। यूपीएससी का मैं कभी नहीं सुना हूँ कि यूपीएससी में धांधली हो गई उसके रिटन एग्ज़ाम में या फिर कुछ वैसा। तो क्यों नहीं यूपीएससी के ही लेवल का हर जगह उसी स्टैंडर्ड, उसी पैमाने का एग्ज़ाम हर जगह हो। हाँ, जैसे एम्स का मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि पहले एम्स एक ही था, तो अब सारे जगह पे एम्स आ गया है ना। सब जगह उसी स्टैंडर्ड का मोटा मोटी काफ़ी सुधार हुआ है हेल्थ में, अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो क्यों ना यूपीएससी के ही तर्ज पे बाकी जगह भी उसी स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम होने लगे, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, कि उतना ही स्क्रूटनी और उतना ही लेवल ऑफ, आप समझ रहे हो, वैसे लेवल की संस्था होनी चाहिए। हाँ, वैसे लेवल की संस्था होनी चाहिए, वैसा सिस्टम होना चाहिए। आजकल तो संस्था की भी जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे, अगर सिस्टम स्ट्रांग रहेगा ना भैया तो नहीं पकड़ पाएंगे, है ना। बस वही है, हमारे अंदर विल पावर होना चाहिए, कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम वैसा सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो ये हमारे साथ थे आशीष कुमार, जो कि आप अगर झारखंड से हैं तो बेशक इनको जानते होंगे, हालांकि झारखंड के बाहर भी लोग इनको जानते हैं, और कुछ कॉमेडी के जरिए से, कुछ जॉक के जरिए से आपको, आपकी निराशा को, आपकी जो थकान है, तनाव है, उसको दूर भी करने का प्रयास किया। और आप सभी के लिए इन्होंने ये भी कहा कि सरकार को एक ऐसी योजना बनानी चाहिए या फिर ऐसी एक संस्था लानी चाहिए, जिस प्रकार से यूपीएससी में आज तक हमने धांधली नहीं सुनी है, उस प्रकार से झारखंड के भी एग्जाम में होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार से अगला मोमेंट दोबारा नहीं आए, ताकि जो छात्र आंदोलन करें वो करना पड़े और छात्रों का भविष्य सुनहरा हो, बल्कि इस तरह का चिंदी चोर वाला कहानी ना देखने को मिले। गिरिडीह के दिल में बसा होटल गोल्डन पैलेस, जहां हर जश्न मनता है यादगार। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां शादी का मंडप भी सजे, कॉर्पोरेट मीटिंग भी हो और बर्थडे की केक भी कटे? तो आइए, गिरिडीह के बीचों बीच होटल गोल्डन पैलेस है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। एसी और नॉन एसी रूम्स, सभी सुविधाओं से लेस, भव्य पार्किंग, हरा भरा गार्डन और पूरी तरह एसी बैंक्वेट हॉल, आपके हर पल को स्पेशल बनाने के लिए आपके बजट में सुकून के साथ, क्योंकि आपकी खुशियों के पल को हम बनाते हैं यादगार। होटल गोल्डन पैलेस, सुकून का नया पता, IMS रोड, तिरंगा चौक, गैस गोदाम के समीप, गिरिडीह। आज ही बुक करें।